वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज। आज हम आपसे छीना कबीला की तारीख बयान करेंगे। छीना कबीला जट कौम का सदियों पुराना और ताकतवर तरीन कबीला है। नस्ली एतबार से छीना कबीला यादूवंशी या फिर जादूवंशी जट कबीला है और भट्टी कबीला की झैली शाख या मोल गोत्रा है। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तारीख दानों ने इस कबीले के मुतालिक हम तक कितनी जानकारी पहुंचाई और मौजूदा दौर में ये कबीला कहां कहां आबाद है और कितने मज़ाहिब में तकसीम है। ईडी मकलेगन और एच.ए. रोज़ अपनी किताब द ग्लोसरी ऑफ ट्राइब एंड कास्ट्स में छीना कबीला के मुतालिक लिखते हैं कि शाहपुर में मिलने वाला एक खेती बाड़ी करने वाला जट कबीला, अमृतसर में इन्हें ज़राअत पेशा जट्टों के तौर पर शुमार किया गया है। छीना बिलाशुबा सियालकोट और गुजरावाला के चीमा से जुदा है। सियालकोट में छीना की मौजूदगी इस अमर से अया होती है कि ज़िला में जामकी कस्बा एक छीना जट ने बनाया था जो सिंध से आया और जाम का लक़ब बरकरार रखा। जाम का मतलब सिंध का चौधरी है। ताहम अगर छीना जट चनाब के किनारे सियालकोट तक फैल गए तो दिलचस्पी की हामिल बात यह है कि वो दरमियानी अजला में क्यों नहीं मिलते। छीना मियांवाली और रियासत बहावलपुर में भी मौजूद है। रियासत बहावलपुर में वो ज़्यादातर मंचनाबाद में ही आबाद है और वहाँ इनकी 3 शाखें हैं, तारकिया, महरमका और आज़म का। ये तीनों माली के ज़मीन जबकि दिगर मज़ारीन हैं, यानी इनके गुलाम मुजारे हैं जो ज़मीन जिनसे ज़मीन का काम वगैरह करवाते हैं। नसब नामे के मुताबिक वो वट्टुओं के कराबतदार हैं, यानी शजरे के मुताबिक। उन्होंने छीना कबीला का मुख्तसर शजरा भी लिखा है। वो लिखते हैं कि उछरा के 2 बेटे थे, जयपाल और राजपाल। जयपाल का बेटा छीना था और राजपाल का बेटा वट्टू था। छीना और वट्टू आपस में भाई बंद कबीले हैं। छीना की 18वीं पीढ़ी में भीरू ने बाबा फरीद गंज शकर के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। छीने जफाकश बाहौसला लोग मगर पेशावर चोर भी हैं। अलबत्ता वो सैयदों, फ़कीरों या मिरासियों का माल नहीं चुराते जिसकी वजह बद्दुआ का खौफ है। छीने वट्टुओं के मुकाबले में एक छोटा कबीला है लेकिन उनकी बालादस्ती कबूल नहीं करते बल्कि उनसे मुकाबला करते हैं। अगर वट्टू किसी छीने की एक भैंस चुरा ले तो वो जवाब में वट्टुओं की 5 भैंसें चुराते हैं। इसके अलावा सर डेंजल इब्सन अपनी किताब पंजाब कास्ट्स में लिखते हैं, छीने और चीमे 2 अलग कबीले हैं लेकिन हमारी तहकीक और किताबों में दर्ज करने के बाद ये गडमड हो गया कि छीना और चीमा एक ही कबीला है और छीने कबीले के या छीना कबीला के जो अफराद या आबादियां थी उनको चीमा कबीले में डाल दिया गया। हालांकि छीना एक अलग कबीला है। और आगे लिखते हैं कि छीना कबीला ये जो सिंध से आए और इन्होंने सियालकोट में आबादकारी की और जाम कस्बा आबाद किया। वही तारीख जो हमें ईडी मकलेगन और एच.ए. रोज़ ने अपनी किताब द ग्लोसरी ऑफ ट्राइब एंड कास्ट्स में दी, सेम वैसी ही बातें या तारीख सर डेंजल इब्सन अपनी किताब में लिखते हैं। इसके अलावा राम स्वरूप जून द हिस्ट्री ऑफ जाट में लिखते हैं कि छीना जट कौम का एक तगड़ा कबीला, जानदार कबीला है और ये मुसलमान जट कबीला है। इसकी अक्सरियत इस कबीले की मुसलमान है जबकि अकलियत में ये हिंदू और सिख भी हैं। मज़हब के अतबार से छीना कबीला 3 मज़ाहिब में तकसीम है, इस्लाम, हिंदू और सिख। लेकिन ज़्यादातर आबादी जो छीना कबीला की है या तादाद है वो इस्लाम में है। कम तादाद या अकलियत में ये हिंदू और सिख भी हैं। छीना कबीला आबादकारी के लिहाज से मुल्तान, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान, रहीम यार खान, सिंध, विहाड़ी और लोधरा साहिवाल में आबाद है। ये थी छीना कबीला की तारीख जो हमें मुख्तलिफ ज़राए से मिली और हमने आप तक पहुँचाई।